मसीह यीशु की जिंदा जलाले और कदोस नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। दिस इज वर्शिपर ब्रदर सोनू सागर आप सभी को स्वागत करता है और मुझे विश्वास है कि आप सभी ब्लेस होंगे। जिस तरह से परमेश्वर हमारे हर एक के लिए जिंदगियों के लिए परमेश्वर योजना रखता है, जिस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए योजना रखा, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद के लिए योजना रखा, जिस तरह परमेश्वर ने एस्तर के लिए योजना रखा, उसी तरह सभी के लिए परमेश्वर के पास योजना है। आमीन। और आज हम बात करेंगे उस योजना तक हम किस तरह से पर पहुंच सकते हैं, किस तरह से हमें मालूम होगा कि परमेश्वर की योजना हमारे जिंदगियों में क्या है। आमीन। हम किस तरह से जान सकते हैं परमेश्वर का योजना हमारे लाइफ में क्या है। आमीन। जब हम होली स्पिरिट में होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, परमेश्वर के हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, तब परमेश्वर का जो योजना है तब हमारे जिंदगियों में जाहिर होता है। आमीन। क्योंकि उस टाइम पे हम परमेश्वर की जो एग्जैक्ट वॉइस है, एग्जैक्ट आवाज है, सुन सकते हैं। जब पवित्र आत्मा में होते हैं तब हमारे जो होली स्पिरिट होता है, जो अलर्ट होती है, जब हम प्रेयरफुल होते हैं तब हमारी आत्मा परमेश्वर से बातें करती है। आमीन। जब हम फास्टिंग में होते हैं तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे होलीनेस की। जब हम वचन में देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि डेविड को अलग रखना। क्यों आलम रखना? क्योंकि वह आत्मा में चल सके, परमेश्वर के साथ आशीष में चल सके और परमेश्वर के साथ वफादार रहते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में रह सके और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके। आमीन। जब हम परमेश्वर के अगुवाई में चला तब उसके जीवन में परमेश्वर का योजना पूरी हुई। आमीन। और हम लोग वचन में देखते हैं, मत्ती के बुक में मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर को नहीं देख सकता। आमीन। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर को वो लोग देख सकते हैं जिनका मन शुद्ध है, जो अपने मनों में अपने भाइयों के प्रति विरोध नहीं रखते और अपने मनों में दूसरों के प्रति जलसी नहीं रखते और परमेश्वर को देखेंगे। आज कोई एक पर्सन सक्सेसफुल हो रहा है तो उसे देखने के जलसी नहीं करेंगे। यदि आज जलसी करते हो तो एक दूसरे के बढ़ोतरी के देखते हो तो अभी अपना मन शुद्ध नहीं हुआ, अभी आपका मन शुद्ध नहीं हुआ। आमीन। परमेश्वर को नहीं देख पाओगे जब तक आप अपने आप को क्लीन नहीं करोगे, जब तक आप पवित्र आत्मा में नहीं चलोगे। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जिंदगियों में पूरी हो, जिस तरह परमेश्वर की योजना दाऊद, इब्राहिम और याकूब के जिंदगी में पूरी हो? और लोग ने डेविड को एक चरवाहा के रूप में देखते थे, परंतु परमेश्वर ने डेविड को किंग के रूप में देखता था, एक राजा के रूप में देखता था। यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलता, यदि वो परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार ना चलता
तो क्या उस कुर्सी को पा सकता था? कभी नहीं, कभी उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर की योजना तभी पूरी हुई जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, जब वो परमेश्वर की महिमा किया, जब उस परमेश्वर के लिए वर्क आउट किया। हमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जिस तरह से जब हम देखते हैं कि जिस तरह से जिम करने वाला एक पर्सन, एक वक्त, अगर वह चाहता है कि उसका शरीर फिटनेस रहे, अगर वह चाहता है कि उसका शरीर गुड लुकिंग पर्सन बने, तो उसके लिए वह वर्क आउट करना पड़ता है। आज डिजायर तो हर पर्सन चाहता है, जो उसके जिंदगियों में योजना परमेश्वर का है वो उसके जिंदगियों में पूरी हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें कहा, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं बनाए मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, और जो हानि के नहीं है वो तुम्हारे लाभ के लिए है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने ये कहा कि जो योजना, जो कल्पना तुम बनाते हो, हमारे उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जो योजना हम बनाएंगे वो हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए हो। आमीन। आज हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर की वो योजनाओं, वो जो भलाई की है, जो चंगाई की है, जो प्रोफेसी की है, जो प्रोटेक्शन की है, जो हमें बढ़ाने के लिए है, जो हमें आगे ले जाने के लिए है, वो हमारी जिंदगियों में पूरी हो। परंतु आज कोई वर्क आउट करना नहीं चाहता। आमीन। लेकिन यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर का योजना आपकी जिंदगियों में पूरी हो, तो आपको उसके लिए वर्क आउट करना पड़ेगा। वर्क आउट आप कैसे कर सकते हैं? वर्क आउट आप कर सकते हैं प्रेयरफुल होके। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आप प्रेयरफुल होंगे। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आप जो बुद्धि को पा सकते हैं। आमीन। तब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आमीन। जिस तरह डेविड के लाइफ में परमेश्वर की योजना रखी, पर तब तक परमेश्वर उसके लाइफ में कार्य नहीं किया जब तक उसने परमेश्वर के लिए वर्क आउट नहीं किया। तब तक परमेश्वर की योजना उसके जीवन में नहीं पूरी हुई। परमेश्वर की आत्मा में चलना। आमीन। यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कार्य करे, परमेश्वर के परफेक्ट योजना में ब्लेसिंग छुपी हुई है, आपकी चंगाई, आपकी हीलिंग छुपी हुई है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की वो योजना आपकी जिंदगियों में पूरी हो, तो आपको वर्क आउट करना पड़ेगा। आमीन। जैसे उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जैसे जिम करने वाला व्यक्ति जब तक वो जिम नहीं जाता, जब तक वो जिम में अपने कार्य को नहीं करता, अपने फिटनेस, तब तक फिटनेस नहीं पाता। आपको उसी तरह वर्क आउट करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। आपको अपना लाइफ को प्रेयरफुल करना पड़ेगा। आमीन। हर गलत संगति जिसके द्वारा आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तब आप एक आत्मा के साथ रह सकते हैं। जैसे मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया, तब तक परमेश्वर की योजना रखते थे उसके लाइफ में, तब तक उसका योजना पूरी नहीं हुई जब तक वो प्रेयरफुल नहीं हुआ। आमीन। तब परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा। जब आप परमेश्वर के हजूरी में बैठेंगे, तब आपसे परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। आमीन।
ऐसा करोगे तो परमेश्वर की आत्मा में बढ़ोगे और मेरा ईमान है कि ऐसा जरूर करोगे। वर्कआउट अपने जिंदगियों में जरूर करोगे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज से आप आत्मा में चलोगे और कुछ भी ऐसा नहीं सुनोगे या कुछ भी ऐसा नहीं देखोगे जो परमेश्वर से बाहर है। दूसरों के लिए आप आशीष के कारण बने। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह। आमीन, आमीन और आमीन। जय।